शिथिलता आ जाना। शिथिलता का अभिप्राय बतलाते हुए जो जीव के अंदर अज्ञान होता है, जो जीव के अंदर प्रमाद होता है, शनै शनै धीरे धीरे वह प्रमाद शिथिल है। समाज तीनों अर्थों में शदलरी जो धातु के 3 अर्थ बतलाए, उन तीनों अर्थों में ये उपनिषद अपना अपना कार्य किया ही किया करता है। इसलिए कहा उपनिषद वस्तुतः जीव के सकल अज्ञान राशि को नष्ट करके ज्ञान की ओर प्रवृत्त करता है। श्रुति कहती है असतो मा सद्गमय। उपनिषद क्या बोले? जो असत से सत्य वस्तु की ओर लेकर के चले। ये संसार क्या है बोले? असत है। इस असद वस्तु से, संसार से विरत होकर के हम कहां चलें बोले? परमपिता परमेश्वर की शरण में चले। परमपिता परमेश्वर की शरण में जाने पर शांति मिलेगी। तो ये कार्य किसका है बोले? असतो मा सद्गमय। यदि उपनिषद नहीं होंगे तो वेदों का रहस्य हमको समझ में आने वाला नहीं है। तमसो मा ज्योतिर्गमय। जो अंधकार से ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर लेकर के जाता है, उसको उपनिषद कहा जाता है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। प्रत्येक प्राणी जीव मृत्यु के मुख में जा रहा है, परंतु कुछ ऐसे योगी और ज्ञानी लोग हैं जो मृत्यु के मुख में न जाकर के परमपिता परमेश्वर की गोद में जाकर के बैठ जाया करते हैं। कुछ ऐसे विलक्षण आत्मचिंतन करने वाले महापुरुष हैं जो भगवान के दिव्य लोक में पहुंच जाया करते हैं, अर्थात जिनको सायुज्य लोक की प्राप्ति हो जाया करती है। वे वही लोग होते हैं जो उपनिषद की शरण में शरणापन्न रहकर आत्मचिंतन करते रहते हैं। हम सबको भी आत्मचिंतन करना ही करना सज्जनों चाहिए। इस उपनिषद में बहुत सारी वस्तु ऐसी हैं जो वस्तुतः समझ में नहीं आती, परंतु बहुत सारा चिंतन यहां पर बतलाया गया है। इसको वस्तुतः उपनिषद को वेदांत कहा गया। वेदस्य अंतिमो भागः वेदांत। उपनिषद क्या है बोले? इसके अंदर ज्ञान कांड है, इसके अंदर विलक्षण ज्ञान की चर्चा है। उस विलक्षण ज्ञान की चर्चा से हम लोगों को तत्व का साक्षात्कार हुआ करता है। इसलिए उपनिषद वेदों का भाग ही है, वेद ही है। उन वेदों की ऋचाओं को समझने के लिए उपनिषदों की नितांत आवश्यकता रही है, और हमारे कल्याण का कल्याण का मार्ग भी रहा है। कुछ कवियों ने कहा उपनिषद क्या है? कहा कि उपनिषद
प्रतिबिंब है ऋषियों की अंतर्दृष्टि के। उपनिषद क्या है? बोले उपनिषद है किसके? बोले ऋषियों की अंतर्दृष्टि के, उस चिरंतन ललक के कि जाने हम भेद सृष्टि के कितने भेद हैं, ये जानने के लिए उपनिषदों की ही नितांत आवश्यकता है। आपका जो प्रतिबिंब है दर्पण में, आप यदि दर्शन करते हो तो किसका दर्शन करते हो? कुछ लोग कहते हैं अपना दर्शन। बिंब में अपना दर्शन कर सकोगे, वो आपका प्रतिबिंब ही होगा। जल में जैसे चंद्रमा नहीं होता, परंतु चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, उसी प्रकार से वो ऋषि क्या थे, उन्होंने जिस तत्व को प्राप्त किया था, साक्षात्कार करके जो उनको लाभ प्राप्त हुआ था, वही उपनिषद है। बोले उपनिषद परिणाम है क्योंकि आत्मिक शोध के। वस्तुतः शोध रिसर्च जो किया वो हमारे ऋषि और महर्षियों ने किया। उनकी जिज्ञासा संबुद्धि में स्वतः उभरे बोध के, उस परम चैतन्य को पहचानने के प्रयास को ऋषियों की आत्मा में उभरे उसके दिव्याभास के। वह सृजनकर्ता कौन है जिसकी यह सृष्टि अनूप है? ये अग्नि, सविता, मरुत, सोम भी जिसके विविध स्वरूप है। सब प्राणियों में सचेतन यह तत्व किसका प्रकाश है? यह सृजन, पालन, लय, सतत किस चक्र का विन्यास है? सृष्टि की उत्पत्ति करना, सृष्टि का पालन करना, सृष्टि का संहार करना कौन नियंता है? इस जन्म मृत्यु कुचक्र से अब मुक्ति कैसे पाए हम? कैसे चिरंतन मोक्ष पाकर ब्रह्म में मिल जाएं हम? कैसे परमात्मा की शरण में हम लोग जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं? बोले कहा, बोले उपनिषद है श्रृंखलाएं अंतः प्रेरित उत्तरों की। साधारण भाषा नहीं, अमृत भाषा, संस्कृत भाषा में निबद्ध है, गुंफित है। इसमें बहुत सारे चिंतन हैं, चिंतनों के प्रमाण हैं। अमर आध्यात्मिक धरोहर भारतीय दर्शन के प्राण, ये भारतीय दर्शन है। और भारतीय दर्शन यदि कहीं पर टिका हुआ है तो वो हमारे इन ऋषि महर्षियों के शोध के ऊपर, इन उपनिषदों के ऊपर टिका हुआ है। सज्जनों जिन्होंने उपनिषद को जाना उन्होंने ही अपने को पहचाना, जिन्होंने अपने को पहचाना उन्होंने ही ब्रह्म तत्व को पाया है। इसलिए ब्रह्म तत्व तक पहुंचने के लिए, ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए उपनिषद अत्यंत कल्याणकारी वस्तु है। हमको उपनिषद की शरण में जाना ही जाना पड़ेगा। दूसरी बात, सज्जनों वेद में 3 चीजें हुआ करती हैं। ये इसलिए आपको बतलाने का एक प्रयास किया जा रहा है कि यदि हम उपनिषद शब्द के अर्थ को ही नहीं जानेंगे तो बहुधा हमारे पास बहुत प्रश्न आया करते हैं कि उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है, उपनिषद किसको कहा जाता है।
इसलिए आज प्रथम दिवस में मंगलाचरण के रूप में हमको उपनिषद समझ में आ जाए कि उपनिषद वस्तुतः क्या है। बहुत सारी भ्रांति उपनिषद के लिए इस संसार के अंदर हुआ करती है। कुछ लोग कहा करते हैं ये केवल साधु संतों का ही धर्म है, ये केवल ज्ञानियों का ही कर्म है। सज्जनों, ये केवल ज्ञानियों के लिए नहीं, ये केवल विरक्तों के लिए नहीं, ये केवल भक्तों के लिए नहीं, अपितु जो संसार के अंदर चल करके आया है और जिसको परमात्मा की शरण में जाना है, उनके लिए ये एक विलक्षण सोपान है। इस विलक्षण सोपान का सहारा लेकर, सोपान पर आरूढ़ होकर हम अपनी दिव्य मंजिल तक पहुंच सकते हैं, पहुंच सकते हैं। कहा उपनिषद में भी 3 चीजें हैं। जैसे वेद भगवान को 3 भागों में बांटा गया। वेद 4 है और उन 4 वेदों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, प्रत्येक वेद में 3-3 कांड बतलाए गए। पहला कांड कर्म कांड, दूसरा भाग उपासना कांड और तीसरा भाग ज्ञान कांड। कर्म कांड शब्द का अभिप्राय है कर्मणि प्रवृत्तः, जो कर्म में लगा हुआ है। वो कर्म क्या? बोले मेरे को पुत्र चाहिए, व्यापार चाहिए, संतति चाहिए, भौतिक वस्तुएं मेरी बढ़ जाएं। उनको पूर्ण करने के लिए जिन विधियों का सहारा लेकर के वो उपासना करता है, ये पूरी की पूरी साधना कर्म कांड के अंतर्गत आया करती है। परंतु जो उससे ऊपर उठ करके आत्मचिंतन करता हुआ, शोध करता हुआ, अनुसंधान करता हुआ, अंधेरे में बैठ करके जो चिंतन करता है, जो बाहर नहीं देखता, अंदर देखना प्रारंभ करता है, संसार में रह करके भी आंखें बंद कर लिया करता है और अपने अंदर उतर के जो चिंतन किया करता है, वो सज्जनों कर्म कांड से ऊपर दूसरे मार्ग में आ जाता है, वो उपासना कांड में आ जाता है। उपासना कांड में अनेक प्रकार की उपासनाओं की विधि बतलाई गई। अमुक देवता की उपासना करने से अमुक लाभ की प्राप्ति हुआ करती है, अमुक कर्म करने से अमुक कार्य हुआ करता है। ये सब उपासना के माध्यम से बतलाई गई। परंतु ज्ञान क्या करता है? बोले ज्ञान जैसे ही जागृत होता है, पशुत्व बुद्धि हमारी समाप्त हो जाती है, राग द्वेष समाप्त हो जाता है, रोग शोक समाप्त हो जाता है, ब्रह्म और संसार का भाव समाप्त हो जाता है, जड़ता समाप्त हो जाती है, पशुता समाप्त हो जाती है, संसार बुद्धि नाश हो जाती है। बोले क्यों? बोले सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ये स्थिति कहां उत्पन्न होती है? बोले जो आत्मचिंतन किया करते हैं, जो उपनिषद में डुबकी लगाया करते हैं, जो उपनिषद का सहारा लिया करते हैं, उन लोगों की जड़ता, उन लोगों की पशुत्व बुद्धि हट करके वो अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करने लग जाते हैं। वो प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का दर्शन करने लग जाते हैं। चिंतन करते 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 करते
अपने प्राणों का उत्सर्ग करके भगवान की गोद में बैठ जाया करते हैं। चूंकि परमात्मा का चिंतन कर रहा है, परमात्मा का चिंतन करते करते जब प्राणों का उत्सर्ग होगा तो फिर संसार में वो नहीं जाएगा। भगवान का चिंतन करते हुए प्राणों का उत्सर्ग करेगा तो परमात्मा की ही गोद को प्राप्त करेगा, वो परमात्मा के ही दिव्य लोक में पहुंच सकेगा। इसलिए भाई सज्जनों, हमको यदि वस्तुतः परम वस्तुनः परमपिता परमात्मनः यदि परमपिता परमेश्वर की शरण में जाना है तो हमको उपनिषद का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा। यह बातें तीनों उपासनाएं यद्यपि हमारे लिए आवश्यक है, हम कर्मकांड का भी सहारा लें, हम उपासना भी करें और हम ज्ञानी भी बने, तीनों ही सहारे। लेकिन यहां पर उपनिषद जो विशिष्ट भाग है ये ज्ञान कांड है, यहां पर ज्ञान की चर्चा की गई है। और ज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि में अज्ञानता है ही नहीं, वहां अज्ञान है ही नहीं। ये जीव और जगत परमेश्वर की लीला, ये जो जहां पर तीन चीजें दिखलाई पड़ रही हैं, एक जीव है, एक परमात्मा है और तीसरा क्या बोले, जगत माने संसार। ये कौन सा भाव है? बोले द्वैत भाव है। संसार अलग दिखलाई पड़ रहा है, हम अलग दिखलाई पड़ रहे हैं, परमेश्वर कहीं दूर बैठा हुआ है। परंतु जो जीव को, जगत को और परमेश्वर को जो जोड़ देता है, तीनों को जो संवेद कर देता है, एक जगह पहुंचा देता है, तीनों सत्ताओं को एक जगह जोड़ करके क्या बना देता है? बोले ब्रह्म बना देता है। न जीव कुछ है, न जगत कुछ है, न परमेश्वर कुछ है। तीनों की सत्ताएं द्वैत भाव में अलग अलग दिखलाई पड़ती है। परंतु सज्जनों, जैसे ही ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी की दृष्टि में कोई वस्तु आती है तो वहां पर न कोई जगत होता है, न जीव होता है, न परमात्मा होता है। क्योंकि चिंतन करते करते वो स्वयं ब्रह्म बन जाता है। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानियों ने, बड़े बड़े तपस्वियों ने, बड़े बड़े साधकों ने कंदराओं में बैठ करके जिस वस्तु का, तत्व का चिंतन किया, वो तत्व का चिंतन करने वाले, साक्षात्कार करने वाले, वो साधारण लोग नहीं थे, वो सज्जनों असाधारण लोग थे। वो क्या थे? वो असाधारण लोग थे। और वो असाधारण लोग ही सज्जनों इस जगत का हमेशा कल्याण किया करते हैं। आइए, लगता है कि अब उपनिषद क्या है ये हमको समझ में आ गया होगा। आपने जाना होगा कि जिस विद्या के द्वारा हम अपने अंतःकरण की सोई हुई चेतना को जगा सकें, वो क्या है? बोले वो उपनिषद है। जिसके द्वारा, जिस विद्या के द्वारा हमारा सकल अज्ञान नष्ट हो जाए, अंधकार हमारा मिट जाए, परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति हो जाए। परमेश्वर की प्राप्ति होना भी नहीं, अपितु ब्रह्म भाव जागृत होना, ब्रह्म बन जाना। ब्रह्म का चिंतन करते 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 आप ब्रह्म बन जाओगे। अरे देखो ना महर्षि वाल्मीकि जी महाराज को, आपको शायद विश्वास नहीं होता होगा कि आप भी भगवान बन सकोगे। आप भी क्यों? बोले जब महर्षि वाल्मीकि जी महाराज थे, इनके मुख से भी राम शब्द नहीं निकल रहा था। ये भी मरा मरा जप रहे थे। ठीक उसी प्रकार से हम और आप भी हैं, हमारे मुख से भी राम राम मंत्र नहीं निकलता। हमारे मुख से भी राम राम नहीं निकला करता। बोले क्यों? बोले जब तक हमारे अंदर जड़ता है, जब तक हमारे अंदर पशुता है, जब तक हमारे अंदर असत प्रवृत्ति है, तब तक सज्जनों ये शास्त्र का सहारा लेकर के, ये गुरु की कृपा का संबल लेकर के, ये ऋषि महर्षियों का आशीर्वाद लेकर के, ये माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के हम लोग उस तत्व तक पहुंच सकते हैं
इसका मतलब हुआ कि जिस माध्यम के द्वारा, जिसके द्वारा हमको परम शांति की अनुभूति हो, जिसके द्वारा परम वस्तु का दर्शन होता हो, वह विद्या कोई साधारण विद्या नहीं है। उसी असाधारण विद्या का नाम यहाँ पर वेदों का अंतिम भाग माने हमारा ज्ञान कांड है। आइए सज्जनों, अब इस ज्ञान कांड में हम लोग प्रवेश करते हैं। ये वस्तुतः इसका नाम कठोपनिषद की चर्चा के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, परंतु आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस में उपनिषद शब्द का अभिप्राय हमको भली भांति प्रकार से समझ में आना ही आना चाहिए, इसलिए न चाहते हुए भी थोड़ी सी चर्चा करना हमारा यहाँ पर दायित्व बनता था, इसलिए यहाँ पर चर्चा उपस्थित की है। आइए अब हम चलते हैं, आपको प्रकृति विषय के ऊपर आप लोगों का ध्यान डालते हैं। सज्जनों, ये कठोपनिषद है। जैसा कि हमने पूर्व में बतलाया कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जितने वेद हैं अनेक इनकी शाखाएं हैं, और जितनी शाखाएं वेदों में उपलब्ध हैं उतने ही उनके उपनिषद भी सज्जनों उपलब्ध हैं। ये प्रायः प्रसिद्ध उपनिषद है जो हमारा कृष्ण यजुर्वेद है। उस कृष्ण यजुर्वेद की जो कठ शाखा है, उस कठ शाखा को अधिकृत करके हमारे ऋषि और महर्षियों का जो संवादक क्रम चला, वो यहाँ पर कठोपनिषद के माध्यम से हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। बोले हर हर महादेव। सज्जनों, हमारे यहाँ वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, धर्मशास्त्रों में अलग अलग मर्यादाएं, अलग अलग मंगलाचरण के तरीके हुआ करते हैं। वो तरीके प्रायः अलग अलग जैसे ही दिखलाई पड़ते हैं, परंतु वेदों की जो परंपरा है वो परंपरा बड़ी विलक्षण है, क्योंकि अनादि और श्रुत परंपरा चल करके यहाँ पर आती है। वेदों कब से प्रारंभ हुए किसी को ज्ञात नहीं, इसलिए कहा गया ये अनादि आर्ष परंपरा चली आ रही है और सदा चलती ही रहती है। वेदों का कभी नाश नहीं होता, वेदों को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेदों के जो अक्षर हैं वही वस्तुतः ब्रह्म है। अनादि निधनम ब्रह्म, जिसका कोई आदि नहीं और जिसका निधन ही नहीं है, वो क्या है? बोले वो शब्द राशि ब्रह्म है। आइए ये शब्द राशि ब्रह्म की चर्चा हम यहाँ पर प्रकृति में करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये शांति पाठ की परंपरा हमारे ऋषि और महर्षियों से प्रारंभ हुई। उसी परंपरा का अनुकरण करते हुए आचार्य पाद यहाँ पर व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस विलक्षण अक्षर से वेदों का प्रकाश प्रकाशित हो रहा हो, वो साधारण शब्द हो सकता है? पूरी सकल ज्ञान राशि जिससे निकल रही हो, वो कैसा विलक्षण शब्द होगा, जिसके अंदर विलक्षण विलक्षण रहस्य भरे मंत्रों का सन्निवेश हो, पूरा जगत जिसके द्वारा उद्भासित हो रहा हो, सकल क्रियाएं जिसके द्वारा दिखलाई पड़ रही हो, संचालित हो रही हो, वो साधारण मंत्र नहीं अपितु असाधारण मंत्र है। वो असाधारण मंत्र है, इसलिए उस मंत्र को जपने के सब लोग अधिकारी भी नहीं है।
उस मंत्र को जपने के वो लोग अधिकारी हैं जो वस्तुतः सन्यासी हैं, जो चतुर्थाश्रम में प्रवेश कर चुके हैं, यति हैं। ऐसे यति महापुरुष सन्यासी लोग उस प्रणव का उच्चारण करके उस परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार किया करते हैं। ओम सहनावतु में जो ओम शब्द है ये पूर्णवाचक शब्द है, पूर्ण ब्रह्मवाचक शब्द है। इनको कुछ लोग परमात्मा कहते हैं, कुछ लोग ईश्वर कहते हैं, कुछ लोग शास्त्र कहते हैं, कुछ ब्रह्म विष्णु महेश कहते हैं, कुछ भगवती कहते हैं। हमको लगता है कि ओम क्या है? बोले संसार का मूल है, जिसके अंदर पूरा संसार भरा हुआ है, जितना ज्ञान पूरा भरा हुआ है, उपासना पूरी भरी हुई है और कर्मकांड पूरा भरा हुआ है। यदि एक शब्द में उसको कहा जाए तो उसको ओम कहा जाता है। तो ओम माने वह पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमेश्वर। देख लो, बड़े बड़े योगी लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग जिसका प्रतिदिन ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, परंतु फिर भी उड़द के ऊपर सफेदी जैसा ज्ञान चिंतन करने वाले व्यक्ति को प्राप्त हुआ करता है। तो सज्जनों, ओम तो वह पर ब्रह्म का वाचक है। नौ सह नौ अवतु, नौ शब्द मने शिष्य और गुरु, हम दोनों। सह मने साथ, साथ, ये अव्यय पद है। सह मने अव्यय पद है, साथ साथ। अवतु मने रक्षा करे, कौन? बोले परमपिता परमात्मा। किस किस की? केवल गुरु की रक्षा नहीं, केवल शिष्य की रक्षा नहीं, अपितु गुरु और शिष्य दोनों की साथ साथ जो रक्षा करे वह परमपिता परमेश्वर। ओम सह नौ अवतु और सह नौ भुनक्तु, हम दोनों का, नौ मने हम दोनों का, सह मने साथ साथ, भुनक्तु मने पालन भी करे। क्या करे? साथ साथ हम लोगों का पालन भी करे। सह वीर्यम करवा वही, और हम दोनों, सह मने हम दोनों, साथ साथ ही, वीर्य मने शक्तिशाली बने, करवा वही मने प्राप्त करें। किसको प्राप्त करें? बोले शक्ति को प्राप्त करें। नौ अधीतमस्तु, नौ और तेजस्वी नहा, हम दोनों की अधीतम मने जो पढ़ी हुई विद्या है, जो ज्ञान है, जो तेजोमयी है, तेजस्वी है, वो हमारा ज्ञान कैसा होना चाहिए? बोले तेजस्वी होना चाहिए। हमारी पढ़ी हुई विद्या आत्मसात होनी चाहिए, हमारे हाथों में होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मां विद्विषा वही, हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। गुरु और शिष्य के अंदर किसी प्रकार का द्वेष उपस्थित नहीं होना चाहिए। विद्विषा वही, किसी प्रकार का हम लोग द्वेष न करें। यह दिव्य भाव सज्जनों इस शांति पाठ के अंतर्गत बतलाया गया है, और जिससे शांति पाठ करने से एक बार शांति नहीं, 3 बार शांति शब्द का उच्चारण किया है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। लोगों ने प्रश्न उपस्थित किया, एक बार शांति उच्चारण कर लेने से आनंद की प्राप्ति हो जाती, शांति की कक्षा में चले जाते, आचार्य ने 3 बार शांति शब्द का उच्चारण क्यों किया? तो कहा कि ये 3 प्रकार के शांति का शब्द का उच्चारण करके 3 प्रकार की शांति को यहां से जोड़ दिया।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी और कहा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। वो भी कह देते, न दैहिक उच्चारण करते, न दैविक उच्चारण करते, न भौतिक शब्द का उच्चारण करते, वो भी कष्ट शब्द लिख देते और काम चल जाता। कहा नहीं नहीं, जैसे वहां पर तीनों प्रकार की आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक त्रिविध तापों की शांति के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने राम राज्य की संस्थापना करी, उसी प्रकार से त्रिविध तापों की शांति के लिए हम शांति पाठ करके 3 बार शांति शब्द का उच्चारण करते हैं। कितने बार? 3 बार शांति शब्द का उच्चारण करते हैं। और जहां पर जिस घर में, जिस मंदिर में, जिस संस्कृत विद्यालय में जो जीव प्रतिदिन 3 बार अपने जीवन में सब कुछ करने के बाद शांति ही शांति ही शांति ही शब्द का उच्चारण करते हैं, सज्जनों, हमको लगता है उनके घरों में आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक त्रिविध ताप नहीं सताते। हमारे यहाँ तो कोई छोटा सा भी शुभ कर्म होता है तो बाद में हम शांति ही शांति, देव हो शांति। हमको अनेक प्रकार की शांति की हम लोग कल्पना करते हैं। हमको शीतलता कैसी चाहिए? बोले जैसे चंदा मामा के अंदर बैठी रहती है। चंद्रमा जैसी शीतलता यदि हमारे जीवन में आ गई तो सज्जनों, अमृत का भंडार भर जाएगा, आप अमर हो जाओगे। इसलिए त्रिविध तापों की शांति के लिए 3 बार आचार्य श्री ने यहां पर 3 बार शब्द का उच्चारण करके, शांति शब्द का उच्चारण करके ये रहस्य यहां पर उद्घाटित किया है। आइए अब विलक्षण दिव्यतम इस प्रकृत ग्रंथ में, कठोपनिषद प्रकृत ग्रंथ में 2 अध्याय हैं और उन 2 अध्यायों में प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियों के माध्यम से यहां पर कथा का सहारा लेकर के एक विलक्षण दिव्य ज्ञान उपदिष्ट किया गया है। आज मंगलाचरण के रूप में ओम उसन हवै वाजस्रवसः सर्ववेद समददवु तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस। हमारे शास्त्र में 3 जगह मंगलाचरण की विधि हुआ करती है। मंगलाचरण आदि में किया जाता है, मध्य में किया जाता है और अंत में किया जाता है। लोगों ने प्रश्न किया कि मंगलाचरण को करने से क्या लाभ है? तो कहा कि मंगलाचरण करने वाले आयुष्मान होते हैं, कीर्तिमान होते हैं, यशोवान होते हैं, मेधावान होते हैं। अर्थात मंगलाचरण करने से हम आयुष्मान, कीर्तिमान, यशोवान बन जाते हैं। तो कहा इस मंत्र में तो मंगलाचरण किया नहीं। तो बड़े बड़े गुरुजनों ने हमको बतलाया कि बेटा, ये जो यहां पर ओम शब्द है, प्रणववाचक शब्द है, इस प्रणव से ही मंगलाचरण मानना चाहिए। ये हमारी श्रुत परंपरा है। कवि लोग जब किसी ग्रंथ का निर्माण करते हैं तो मंगलाचरण लिखते हैं, परंतु जिस एक शब्द से पूरे का पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा हो, आचार्य पादों ने यहां पर उसी को मंगलाचरण के रूप में उपस्थित करके हम सकल लोगों के अज्ञान की निवृत्ति के लिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए सज्जनों कामना करी है। इस दिव्य विलक्षण मंत्र में
जो परमपिता परमेश्वर कैसा है? बोले सच्चिद आनंद। जैसा कि भागवत जी में बतलाया, सच्चिदानंद रूपाय। ये प्रणव ओम जो है वो कैसा है? बोले सत्य स्वरूप है, वो चैतन्य माने प्रकाश स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, वो साधारण नहीं है, वो असाधारण परमपिता परमेश्वर है। उसके नाम का स्मरण करके हम उपनिषद का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं, ऐसा आचार्यों ने बतलाया। ओम उसन हवई वाजस्रवसः, हवई कहते हैं प्रसिद्ध को, हवई माने प्रसिद्ध ही है। बोले उशन माने जो यज्ञ के फल को चाहता हो, यज्ञ के फल को चाहने वाले। कौन? बोले वाजस्रवसः। वाज कहते हैं अन्न को, और श्रव कहते हैं यश प्राप्त करने को। जो व्यक्ति अन्न का दान बहुत किया करते हैं उनको वाजस्रवस कहा जाता है। अन्न के दान करने वाले की महत्ता इस संसार में भूली। आप कहीं भी अन्न का दान कीजिए, लोग आपको हमेशा हमेशा के लिए याद करेंगे। और इस समय तो कोरोना वायरस चल रहा है, सर्वत्र अन्नदान प्राचुर्य मात्रा में किया जा रहा है। आप भले ही उनको भूल जाओगे, परंतु जिन लोगों ने आपके अन्न का एक कण भी खाया होगा वो आपके इन दिनों को नहीं भूल पाएंगे। वो अपने अंतःकरण से इतना आशीष प्रदान करेंगे, इतना आशीष प्रदान करेंगे कि आप भी शायद उसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो ये वाजस्रवसः मने वाजस्रवसः, उनके जो पुत्र हैं श्री उद्दालक जी महाराज, उन्होंने सर्ववेदसम एक विलक्षण यज्ञ किया। कैसा यज्ञ? बोले विश्वजित नामक यज्ञ। और विश्वजित नामक यज्ञ कोई साधारण नहीं है। और उस विश्वजित नामक यज्ञ में सर्ववेदसम ददौ, अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, पूरे सारे धन का दान कर दिया। तस्य नचिकेता नामः पुत्रः आस, उनके एक विलक्षण पुत्र हैं जिनका नाम नचिकेता है। और वो नचिकेता जो पुत्र है सज्जनों, वो साधारण नहीं, वो भी एक असाधारण पुत्र है। यहां पर इस विलक्षण दिव्य मंत्र में अनेक भाव सज्जनों भरे हुए हैं। उन अनेक भावों को प्रस्तुत करने के लिए हमको लगता है आज का समय शायद अल्प रहेगा, और अल्प समय में हम चर्चा करके उसके यथार्थ स्वरूप को जान नहीं सकेंगे। अतः इस प्रकृत विषय में ये नचिकेता कौन है, ये श्री उद्दालक जी महाराज कौन है, ये वाजस्रवा क्या है, इनकी उपाधि कैसे इनको प्राप्त हुई, इस प्रकृत विषय पर हम कल ठीक समय पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। समय बता दीजिए। 12:15 बजे से आप सभी लोग ठीक समय पर यहाँ पर पधारें, और 12:15 बजे से लेकर के 1:15 बजे तक की ये विलक्षण कक्षा का आनंद आप और हम सब लोग यहाँ पर बैठ करके ले सकेंगे। अब आपके मन में आज के इस प्रकृति विषय में यदि कोई कदाचित शंका हो, प्रश्न हो, तो यहाँ पर उपस्थित करें। उन प्रश्नों के उत्तरों को यही शास्त्र का माध्यम लेकर के उपस्थित किया जाएगा। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की।